हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल DRX दीपक फार्मा। दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किन, जिसे हम कहते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम। तो दोस्तों, जैसे आप पढ़ते होंगे टिश्यू को जैसे हम हिस्टोलॉजी कहते थे, उसी तरह स्किन को हम इंटेगुमेंट्री सिस्टम कहते हैं। तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, कंप्लीट्स कवर द बॉडी। तो स्किन क्या है, एक तरह का लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है और ये कंप्लीट कवर करती है आपकी बॉडी को। ठीक है। इट कंटिन्यूस विथ मेम्ब्रेन लाइनिंग द ऑरिफाइस। ये क्या होता है, ये कंटिन्यूस विथ मेम्ब्रेन लाइनिंग होती है। ऑरिफाइस मीन्स क्या होता है, एक तरह का ओपनिंग होता है। जो इसकी सरफेस एरिया होती है 1.5 टू 2 मीटर स्क्वायर होता है एडल्ट्स में। और इसका जो कंटेन करता है जो सर्टेन एरिया, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ग्लैंड्स हो गया, हेयर हो गया, नेल्स हो गया। और ये कंसिस्ट क्या करता है दोस्तों, स्किन करते हैं, एसेसरी ग्लैंड करते हैं या एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं, जैसे हेयर, नेल्स, स्किन, ग्लैंड्स। इसकी जो 16% ऑफ टोटल बॉडी वेट होती है, जो अकाउंट ये इसकी जो स्किन की जो हमारी बॉडी में वेट होती है, 16% होती है टोटल। अब इसमें हम जैसे इंटेगुमेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, डर्मेटोलॉजी कहेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट्स डील विद द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन या इंटेगुमेंट्री सिस्टम इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। जैसे आप कभी स्किन के डॉक्टर के पास जाते हो तो ऐसे कहते हो, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके देखते हैं फंक्शंस। फंक्शन में क्या है दोस्तों, प्रोटेक्शन। ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, रेगुलेशन देता है, ये आपका बॉडी का एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म की तरह शो करता है और हमारे बॉडी में स्टोर करता है फैट, ये सब। तो एक तरह का स्टोरेज का भी काम करता है। तो अब दोस्तों हम समझते हैं लेयर ऑफ स्किन। हमारे जो स्किन में कौन कौन से लेयर होते हैं, अब उसके बारे में हम समझते हैं। तो एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर। तो एपिडर्मिस के कुछ सब लेयर होते हैं, जिसको हम एस्टेटम कॉर्नियम, एस्टेटम लूसिडम, एस्टेटम स्पाइनोसम, एस्टेटम ग्रेनुलोसम एंड एस्टेटम जर्मिनेटिव और बेसिल कहते हैं। जो एपिडर्मिस है उसको आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं, जो डर्मिस है वो एक तरह का मिडिल लेयर होता है, और जो हाइपोडर्मिस है उसको एक तरह का इनर लेयर कहते हैं। अब दोस्तों, हम सबसे पहले देखो, अगर आप HAP स्टडी कर रहे हो, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जगह अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो आपको तो डायग्राम को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप अपने पेपर में डायग्राम फ्लो चार्ट वे में लिख के आते हो तो एक अच्छे मार्क्स गेन करोगे। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं इसके डायग्राम को। तो डायग्राम में क्या है दोस्तों कि यहाँ देख सकते हो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले हम लेयर में बता देता हूँ। ऊपर का जो लेयर है एपिडर्मिस है, फिर क्या है, डर्मिस लेयर है, यहाँ देख सकते हो, और यहाँ फैट लेयर जिसके हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। इसमें सिबिसियस ग्लैंड पाए जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। जो हमारा हेयर फॉलिकल्स है उसमें हेयर और वाइल रहते हैं, कैपिलरीज भी प्रेजेंट रहती है, स्वेट रहता है, एपिडर्मिस होता है, स्टेटम कॉर्नियम प्रेजेंट रहता है। तो ये एक तरह का सिंपल डायग्राम है, आप देख सकते हो। बड़ा ही ईजी है दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। और मैं इसका नोट्स का जो PDF में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर सकते हो, अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो। एपिडर्मिस क्या है दोस्तों, द मोस्ट सुपरफिशियल एंड विजुअल लेयर ऑफ स्किन। तो ये क्या होता है, एक तरह का मोस्ट सुपरफिशियल होता है और विजुअल लेयर ऑफ द स्किन होते हैं। ये कंपोज किससे होता है, एस्टिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। आपने पढ़ा होगा दोस्तों टिश्यू में, जो इपिथेलियल टिश्यू में पढ़ा होगा एस्टिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम, तो वो उससे कंपोज होता है। इसकी थिकनेस वेरी करती है मैन टू मैन, या थिकनेस वेरी करती है स्किन की। और एपिडर्मिस इज नो ब्लड वेसल, इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता क्योंकि केराटिनाइज्ड है। They get nourished by diffusion of nutrition from the underlying dermis layer। तो ये क्या होता है कि ये nourished होता है by the diffusion of nutrition for the underlying dermis layer से। अब इसमें कुछ जो एपिडर्मिस होती है वो कंसिस्ट करता है 4 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन से करते हैं चलिए देखते हैं। केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स एंड मार्कल सेल्स। जो केराटिनोसाइट्स है उसमें क्या होता है, केराटिनोसाइट्स जो है उसमें 90% ऑफ एपिडर्मल सेल्स आर केराटिनोसाइट्स। ये प्रोड्यूस क्या करता है, क्रेटिन। ये क्या होता है, टफ होता है, फाइब्रस प्रोटीन होता है, दैट प्रोड्यूस हार्डनेस एंड स्किन वाटर प्रूफ। तो सबसे पहले क्या करता है, ये 90% ऑफ एपिडर्मस सेल का पार्ट होता है केराटिनोसाइट्स। ये प्रोड्यूस करता है क्रेटिन। ये क्या होता है, टफ होता है, फाइब्रस प्रोटीन का होता है, प्रोड्यूस करता है हार्डनेस एंड स्किन वाटर प्रूफ।
अब मेलेनोसाइट क्या होता है? मेलेनोसाइट नाम से पता चला मेलिन प्रोड्यूस करेगा। ये क्या होता है? 8% ऑफ द एपिडर्मस सेल्स होते हैं। मेलिन जो होते हैं एक तरह का पिगमेंट होता है जो येलोइश टू ब्राउन होता है। ये कंट्रीब्यूट करता है हमारी स्किन कलर को और प्रोटेक्ट करता है हमें यूवी लाइट से। अब लैंगहर्सन सेल्स हैं वो क्या करता है? राइज फ्रॉम रेड बोन मैरो, और ये इन्वॉल्व होता है इम्यूनो रिस्पॉन्स करने में, और ये प्रोटेक्ट करता है स्किन को फ्रॉम माइक्रोब से भी। मार्कल सेल्स क्या है? ये स्पेशलाइज सेल होते हैं जो रिसीव करते हैं सेंसेशन, टच, पेन। तो यही मार्कल सेल के कारण हमें सेंसेशन, टच, पेन के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों देख सकते हो मैं कितना इजी वे में आप लोगों को लिख के लाया हूँ, तो आप इसे जरूर से जरूर पढ़ें। द लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ 5 लेयर्स। ये कितने लेयर से बने? 5 लेयर से बने। एस्टेटम कॉर्नियम, एस्टेटम लूसिडम, एस्टेटम ग्रैनुलोसम, एस्टेटम स्पाइनोसम, एस्टेटम बेसिल। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब इसे हम फुल डिस्क्रिप्शन वे में पढ़ेंगे। एस्टेटम कॉर्नियम जिसको हम सुपरफिशियल भी कहते हैं और ये एक तरह का अपर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस है। ये मेड अप ऑफ 20 to 30 लेयर ऑफ डेड फ्लैट केराटिनोसाइट से बना हुआ होता है। ये प्रोवाइड कराता है स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन। हमारे स्किन की प्रोवाइड कराता है स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी। ये अल्सो प्रोवाइड कराता है मेड अप ऑफ डेड सेल्स, सो प्रोटेक्ट डीपर लेयर फ्रॉम माइक्रोब्स एंड इंजरी। ये प्रोटेक्ट करता है डीपर लेयर ऑफ फ्रॉम माइक्रोब्स और इंजरी से। स्टेटम लूसिडम। स्टेटम लूसिडम क्या है? इट इज अ मेड ऑफ 4 to 6 लेयर ऑफ फ्लैट। आपको ये लेयर याद रखना होगा कि इसमें 20 to 30 लेयर था स्टेटम कॉर्नियम में, स्टेटम लूसिडम में 4 to 6 लेयर। ये क्या होता है? फ्लैट होता है, डेड केराटिनोसाइट्स होता है, इसमें फाउंड होता है फिंगर टिप्स एंड पाम्स और सोल्स में। ये क्या होता है? थिक होता है। जो पाम्स हमारे सोल्स देख सकते हो थिक होता है, इन्हीं के कारण होता है। तो ये फाउंड इन ओनली थिक स्किन। ये प्रोटेक्ट करता है स्किन फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेस से। अब इसमें एस्टेटम ग्रैनुलोसम ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है हमारा मिडिल ऑफ एपिडर्मिस, और ये कंसिस्ट करता है 3 to 5 लेयर ऑफ फ्लैट केराटिनोसाइट सेल्स, और ये 3rd लेयर ऑफ एपिडर्मिस होता है। स्टेटम स्पाइनोसम ये क्या होता है? हमारा प्रेजेंट होता है अबव द स्टेटम बेसिल। ये कंसिस्ट करता है 8 to 10 लेयर ऑफ केराटिनोसाइट्स, और इसे हम प्रिकल सेल लेयर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेटम बेसिल जो डीपेस्ट जर्मिनेटिव लेयर होता है। इसे हम ओरिजिनेट कहाँ से होता है? जर्मिनेटिव लेयर से होता है एपिडर्मिस, और ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स का, और ये फॉर्म करता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन एपिडर्मिस एंड डर्मिस लेयर के बीच में। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एक तरह का शो करता है। और डर्मिस लेयर की बात करें तो दोस्तों ये क्या होता है? टफ होता है, इलास्टिक होता है। ये कंटेन करता है हमारा ब्लड, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स, हेयर फॉलिकल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। ये सेकेंड लेयर ऑफ द स्किन होता है। ये एक तरह का कंसिस्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू। दे डर्मिस कैन डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। यह 2 लेयर में डिवाइड होता है, पैपिलरी लेयर एंड रेक्टिकुलर लेयर। एक होता है पैपिलरी लेयर, एक होता है रेक्टिकुलर लेयर। जो पैपिलरी लेयर होता है वो क्या होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू का रहता है। जो रेक्टिकुलर लेयर होता है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का होता है। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू का है तो उसमें क्या पाया जाता है? कोलेजन, इलास्टिक फाइब्रस जो होते हैं इसमें लूज मेश नेटवर्क का बना हुआ रहता है। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है उसमें क्या होता है? टाइट मेश वर्क ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। ये फिब्रोब्लास्ट, फ्यू एडिपोसाइट्स और स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं पेपिलरी लेयर में। इसमें क्या होता है? रेक्टिकुलर लेयर में इट इज फ्लैट सेल्स, ब्लड सेल्स रहते हैं। और ये जो आपका पेपिलरी लेयर ये शो करता है सेंसेशन, टच, पेन, हॉट, कोल्ड, ये सब आपको पता चलता है क्योंकि इसमें टच रिसेप्टर और नर्व्स फाइबर्स पाए जाते हैं। जो रेक्टिकुलर लेयर होता है ये प्रोवाइड कराता है आपको स्ट्रेंथ टू द स्किन, वेल वेस्कुलराइज्ड, मतलब इसमें वस्कुलर प्रेजेंट रहते हैं, और सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई भी ये शो करता है। तो ये दोनों के डिफरेंस है दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखना है कि जो पेपिलरी होता है वो लूज लेयर होता है, रेक्टिकुलर जो होता है वो डेंस होता है। रेक्टिकुलर में टाइट हो गया तो उसमें क्या हो गया? हमारा लूज मेश नेटवर्क हो गया। ये फिब्रोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट रहता है, इसमें फैट सेल हो गया, इसमें आपका शो कर जैसे ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ्स। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं हाइपोडर्मिस जो सबसे इनर लेयर है और जिसको हम सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं। ये क्या है? एक तरह का डीपेस्ट सेक्शन ऑफ स्किन, हमारे जो स्किन का डीपेस्ट सेक्शन है। ये कनेक्ट क्या करता है? स्किन के अंडरलाइनिंग फेसिया ऑफ बोन्स एंड मसल्स को। ये हेल्प करता है स्टोरेज ऑफ फैट एंड कंट्रोल करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को। और जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं अल्सो प्रोवाइड करते स्किन विथ नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई।
अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन। तो फंक्शन को आप समझते हैं। तो फंक्शन क्या क्या, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल एजेंट, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी एंड रेडिएशन, इंजरी और रेडिएशन से आपको बचाता है। ये अब हमारे बॉडी को कवर करके रखता है। ये सिंथेसिस कराती है विटामिन डी की, और एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीट आउट करता है सम वेस्ट प्रोडक्ट लाइक एन एग्जाम्पल यूरिया। मेन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटिंग करता है, जैसे स्वेट निकालता है हमारे बॉडी से, और एक तरह का सेंसेशन का काम करता है, जैसे नर्व इंडिंग डिटेक्ट करता है, जैसे टेम्परेचर, वाइब्रेशन, प्रेशर, टच एंड इंजरी को बताता है। कंट्रोल वाटर लॉस भी करता है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है। आई होप यह वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। तो दोस्तों जैसे मैं एक समझाने के लिए एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये क्या है, एपिडर्मिस लेयर हो गया, ये डर्मिस हो गया, नीचे का क्या हो गया, हाइपोडर्मिस, जिसको फैट लेयर कहते हैं। जिसमें इसमें क्या होता है, एस्टेटम कॉर्नियम, एस्टेटम लूसिडम, एस्टेटम स्पाइनोसम, एस्टेटम ग्रैनुलोसम, एस्टेटम जर्मिनेटिव या बेसिल। तो दोस्तों ये जो हैं 5 लेयर, ये एपिडर्मिस के सब टाइप लेयर हैं, और जो डर्मिस है वो मिडिल लेयर है, और जो हाइपोडर्मिस है वो लास्ट लेयर है, इनर लेयर आप कह सकते हो। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट के वे में बताया है, अगर आप इसी तरह लिखते हो तो ये आपके कॉपी में अच्छा एक इम्पैक्ट शो करेगा टीचर्स के सामने, एग्जामिनर्स के सामने। ऐसे ही डायग्राम बना के आना। और दोस्तों यह क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले इसे जरूर पढ़ लेना। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर विथ फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।